था कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हमने वहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक, बेमेल सूत्र और उसके सदिश रूप के बारे में आपको बता दिया था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब तक एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। चलिए याद देखिए, यहां हमें सीखना है पहले तो अक्षीय स्थिति। तो हमने आपसे कहा था अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे बाबू? अगर ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, तो हमने कहा था कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के बढ़े हुए भाग पर यदि कोई बिंदु लिया जाए तो यह बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। तो यही ना अक्षीय स्थिति होगा। हमें मान लीजिए कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हम ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के जो बीच की दूरी होती है इसकी लंबाई कहते हैं, और हमने आपको बताया था इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? 12 से। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है कि इसके कारण, ध्यान दीजिएगा, इसके कारण इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, फिर इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जब दोनों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी तो उसका परिणामी ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था कि अगर दो आवेशों के कारण किसी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो जब दोनों की दिशाएं समान होती हैं तो दोनों तीव्रताओं को जोड़ देते हैं। दोनों की दिशाएं अगर एक की दिशाएं दूसरी के विपरीत हो जाए तो हमने कहा था घटा देते हैं। अगर इन दोनों के बीच कोई कोण बन रहा हो तो हमने कहा था इसका परिणामी E बराबर होगा रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2 E1 E2 का थीटा। आप सबको याद होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस माइनस, अब हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से, कैसे प्रूव करेंगे? ठीक ना, तो ये दूरी कितनी है? 12। हम क्या करेंगे कि इसका एक मध्य बिंदु लेंगे। मान लीजिए वो मध्य बिंदु को हम G से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे? G से। और यहां से इस बिंदु P की दूरी को मान लेंगे। मान लीजिए कि यह दूरी कितनी है? R। कितना मान लेंगे? R। तो ये देखिए, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु G से P की दूरी कितनी मान ली गई? R। तो जाहिर सी बात है कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R+। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जिसको E1 माना जाएगा। क्या मानेंगे? E1। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जिसे माना जाएगा E2। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R+ है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अगर ज्ञात करनी है तो ये दूरी चाहिए ना। बिना दूरी के आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करने हेतु हम इस दूरी को ज्ञात करेंगे। तो ये दूरी कितनी है? R। ये दूरी कितनी है भाई? ये आपका हाफ यदि कटेगा मध्य बिंदु है तो LL हो गया ना। तो ये बताइए R में से L घटाएंगे तभी तो ये दूरी बचेगा। तो ये दूरी कितनी होगी? R-L। सबको समझ में आ गया? यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R+ है, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R- है। अब आपको आवेश भी मालूम है और दूरी भी मालूम है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, तो हम सबसे पहले किसके देख लीजिए, यहां तक मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, आप चाहें तो इससे आप नोट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है। कि किस स्थिति में? कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। समझ में आ गया? अब देखिए, इसके बाद दूसरी स्टेप क्या है कि मध्य बिंदु G से P की दूरी मानते हैं, यही ना। तो हम मानेंगे क्या कि माना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु G से, माना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु G से बिंदु P की दूरी कितनी है? R है। तो क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R+L होगी तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R-L होगी। सबको समझ में आ रहा है? आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब आपका क्या होगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे और दोनों की दिशाएं देखेंगे। समझ में आया? तो अब हम ज्ञात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1, व प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2। E1 E2 हो गया, हमने मान लिया। तो हम आसानी से यहाँ E1 ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, E1 बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दो,
E1 मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश कितना है? Q। दूरी कितनी है? R प्लस L। सूत्र बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन। माइनस क्यू है ना, तो क्या हम माइनस लिखेंगे? नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशियां कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। Q बाई R स्क्वायर मतलब R प्लस L का। समझ में आ गया? अब हम क्या याद करेंगे? दूसरे आवेश के कारण ना, पहले तो दिशा देख लो E1 का ऋणावेश से बाबू। हमने क्या समझाया था? माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर होगा। कहां होगा? अंदर की। ये दिशा समझ में आया आप लोगों को? अगर माइनस क्यू है तो इस बिंदु P पर किधर की ओर होगा? अंदर की ओर। तो हमने E1 का दिशा भी आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे? ए बाबू देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ना, तो बोलिए E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आवेश कितना है? दूरी कितनी है? R माइनस L का। इसकी भी तो दिशा देखनी पड़ेगी। बताइए हमको, ये धनावेश है ना बाबू, तो धनावेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात कर रहे हो तो धनावेश के लिए क्या बताए थे? बाहर की ओर। कहां की ओर? ये हो जाएगा आपका बाहर की ओर। तो ये हो गया आपका वेक्टर E2। ये बताओ दिशाएं समान है कि विपरीत है? दिशाएं क्या है? विपरीत है ना, तो लिखेंगे क्या कि चूंकि वेक्टर E1 व वेक्टर E2 परस्पर विपरीत हैं। परस्पर क्या है भाई? विपरीत हैं। विपरीत हैं, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की परिणामी ना ज्ञात करना पड़ता है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या E बराबर ना? E बताओ, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे। E बताओ, E1 बड़ा है कि E2? E1 बड़ा। कौन बड़ा है? ध्यान रखिए। ये बताओ, इसमें भी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 है, इसमें भी 1/4 पे एप्सिलॉन, ये तो समान हो गया। ये भी क्यों, ये भी क्यों। और दूरी पर ही तो निर्भर करेगा कौन छोटा कौन बड़ा। तो आपको बताया गया है ऐसा भिन्न जिसका हर छोटा हो, हर क्या हो, अगर अंश समान है दोनों भिन्नों के तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा। अंश तो दोनों के समान है ना, तो ये देखो R प्लस L बड़ा हो जाएगा और R माइनस L छोटा, तो बड़ा कौन हुआ? E2। तो E बराबर हो जाएगा E2 माइनस। अब हम इसको हल करेंगे, समझिएगा। इसे क्या करना है? हल करना है। तो E बराबर हो जाएगा, E2 की वैल्यू बोलो कहां है भाई? यहाँ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस L का। ये बताओ, इसमें भी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q है और इसमें भी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q है। कॉमन क्या कर सकते हो? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन करोगे तो बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको? तो आपका E बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बोलिएगा इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर दोनों का गुणा होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटा इसका गुणा इससे ना, तो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा होगा? अब देखो E बराबर आपका हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। आपको पता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? क्या हो जाएगा? अरे नहीं भाई, आप ध्यान दीजिए। A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस, तो ये आपका हो जाता है 4AB। क्या होता है? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4AB मतलब 4RL। ठीक, एक चीज आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि A माइनस B और A प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सबको मालूम है ना? लेकिन इसका पावर यहाँ पे 1 ना रहता है जी। क्या रहता है? 1। यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं उसमें क्या है? R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो होगा तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप का है।
उसमें एक घात रहता था तो में एक है, इसमें दो घात यहाँ दो घात यहाँ, तो ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब समझो इसको हम यहाँ हल करते चलते हैं क्योंकि प्रूफ भी कर देना है। तो यहाँ देखिएगा E बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई। अब थोड़ा सा जानकारी देखिए, ये जो L होता है ना बाबू, हमने क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब परिभाषा देते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो हम कहते हैं कि दो परिमाण में समान व विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखने से बना विद्युत निकाय क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी पर न रखते हो, ट्वेल्व को क्या मानते हो, अल्प माने बहुत छोटा। ये बताओ 12 का आधा उससे भी ना छोटा होगा, यानी ये जो राशियां होती हैं एक से कम होती हैं, एक से क्या होती हैं, कम होती हैं। अगर L इज लेस देन 1 है, यानी L की वैल्यू एक से छोटी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो L का स्क्वायर होगा वह और भी छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी संख्या एक से छोटी होती हैं उनका वर्ग और भी छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 का वर्ग किया जाए तो 0.01 हो जाएगा, जो अपने मान से 10 गुना छोटा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि चूंकि ध्यान दीजिएगा L इज लेस देन 1, L इज लेस देन 1, तो L स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इसलिए हम इसको उपेक्षा कर देंगे। तो लिखेंगे L स्क्वायर उपेक्षणीय होगा। उपेक्षणीय होगा मतलब इससे त्यागा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? त्यागा जा सकता है, इसको हटा देंगे। अब देखिए ध्यान से, E बराबर आपका हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या 4RL बटा L स्क्वायर को तो त्याग दिया आपने, R स्क्वायर है, इसका पावर कितना है 2, तो जब स्क्वायर का स्क्वायर है तो गुणा ना होगा, 2 दूनी 4, R का पावर 4, R से R का पावर 4 कटेगा तो E बराबर होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4L है भाई, क्या है, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखता, 2 इंटू Q इंटू 2L लिख सकता हूं कि नहीं? अरे 4 QL है ना, तो 2 इंटू Q इंटू 2L लिखेंगे तभी तो 4 QL होगा। तो समझिएगा बटा कितना है, E बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। बताइए 2 का 2 लिख लेंगे, Q इंटू 2L को P कहा जाता है, याद आ रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे P बटा R क्यूब। और यही आपकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R क्यूब, जहां P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।